किंच तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। कहते हैं तेज क्षमा धृति। दूसरे श्लोक में जो कुछ भी कहा था तो ब्राह्मण से असाधारण धर्म ये कहा था ना। और अब बाकी और तीन रह गए ना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनमें रहने वाला धर्मों को भी बताएंगे जो विशेष, जिसको एक मुमुक्षु को अपनाना पड़ता है। क्या तेज क्षमा धृति तीन क्षत्रिय का है, शौचम अद्रोह वैश्य का, और नातिमानिता शूद्र का। ये सब असाधारण धर्म है। सकल वर्णों में विद्यमान असाधारण धर्मों को मुमुक्षु को अपनाना पड़ता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। तेज, तेज से क्या है? प्रागल्भ्य। प्रागल्भ का तात्पर्य यहाँ चमड़े का चमक नहीं, तेल तो लगा लिया चमका लिया नहीं, क्या खा पी के अड्डा गड्ढा करके लाल लाल टमाटर जैसा हो गया, एक दीप्ति दिख रही चमड़े में, वो नहीं लेना है यहाँ पे। किंतु यहाँ पर लेना है बुद्धिगत तेज को, वो तेज सबसे यहां लेना है। और क्षमा आकृष्ट से ताड़ित से वा अविक्रिया, अंतर विक्रिया अनुत्पत्ति ही उत्पन्नायाम च विक्रिया प्रशमना क्रोधा। कहते फिर तो पूर्वोक्ति हो जाएगा। दूसरा गुस्सा हो गया, पीट दिया, तो आपका विक्रिया नहीं होने का नाम। तो पहले अक्रोध कहा था, वही यहां पर दोबारा आ गया क्षमा। अंतर है, वहां पर पूर्व में जो कहा था क्रिया को उत्पन्न होने के बाद आपके अंदर भी क्रोध आ गया, आने के बाद नियंत्रण करना अक्रोध है। और यहां उत्पन्न ही नहीं होने देना, उससे भी जबरदस्त हो गया। अंतर विक्रिया को उत्पन्न ही नहीं होने देना एक क्षमा है, और अंतर विक्रिया उत्पन्न होने के बाद नियंत्रण करना अक्रोध है। इसे पुनरुक्ति दोष नहीं है, समझो। धृति ही देह इंद्रियों के शिथिल पड़ने पर उस शिथिलता को रोकने वाला अंतगण वृत्ति विशेष जो है उसको उठाने वाला, उसको जगाने वाला, और सर्व इंद्रियों को और शरीर को सक्रिय रूप में खड़ा रखने वाला जो सामर्थ्य है उसका नाम धृति है। शौचाम वो दो प्रकार का है, मृतिका से जल से शुद्ध करना बाह्य शौच है, और मन बुद्धियों की निर्मलता अंतर शौच है। अद्रोहो द्रोह रहित, यहां भी पुनरुक्ति जैसा लगता है पहले और इसमें। पूर्व में भी आपने जो कहा है अहिंसा और अद्रोह में अंतर क्या? क्योंकि यहां अद्रोह कर रहे हैं अहिंसा, लेकिन अंतर क्या करना है? वहां अहिंसा जो है, जो लिया है काया वाचा मनसा प्रयोग रूपेण बाह्य रूपेण दिखाई देता हो हिंसा नहीं करना, गाली नहीं देना, सीधे मन से कुड़कुड़ सोचता ना मार दूंगा ऐसा सोचेगा, या मारी दिया पीठ पाटी दिया हाथ से पैर से, यह सब न करना, वहां अहिंसा शब्द से लेना। और यहां अहिंसा शब्द से इच्छा भी नहीं करना, दूसरे को काया वाचा मनसा हिंसा करने की इच्छा अभाव यहां द्रोह लेना। वहां क्रिया अभाव है, यहां इच्छा अभाव है। वहां हिंसा में हिंसात्मक क्रिया का अभाव है, यह अद्रोह रूपी अहिंसा का तात्पर्य हिंसा की क्रिया की इच्छा का अभाव हो जाना, ये अंतर है। इसलिए यहां भी पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। ये दोनों वैश्य धर्म करके विशेषण कहेंगे। और अंत माता है नातिमानिता, अतिमानिता का न होना। अतिमानिता अत्यर्थम मानिता, आत्मनि अपने आप में मैं पूज्य हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, श्रोत्र परनिष्ठ हूं, अपने आप को बहुत मान रहा है, मैं बहुत बड़ा अरबपति घरपति, मैं ये हूं मैं वो हूं। इस प्रकार कुछ भी जो मानना, अतएव मैं पूज्य हूं, सबके द्वारा सम्माननीय हूं इत्यादि जो मानना, वो अतिमानिता। और उसके अभाव का नाम नातिमानिता, मैंने पूज्यों के विषय में नम्रता पूर्वक रहना, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य के सामने अत्यंत नम्र पूर्वक रहना, चाहे वह जितना भी बड़ा हो। अपने जो पहले जमाने को राजा लोग महात्मा के सामने हाथ झुके खड़े हो जाते थे, महात्मा है, ब्रह्मज्ञानी है, विद्वान है, तो हाथ जोड़ के खड़े होते।
पूज्य है, श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ भी है। भले ही इसलिए ज्येष्ठता श्रेष्ठता का वर्णन आया है ना वृद्धों के वर्णन में, योगवाचक में 4 प्रकार के वृद्धों का वर्णन किया। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध बताया, इसीलिए वहां वयोवृद्ध तो वृद्ध होता ही नहीं, वो तो वृद्धों में गिनती क्या फालतू है, वो तो पशु भी वयोवृद्ध हो जाता है, ऐसा कौन सी बड़ी बात है। धनवृद्ध वो दूसरी कोट, उससे बड़ा यशोवृद्ध, अरे धन नहीं लेकिन दुनिया में उसका अच्छा नाम है, लोग मानते हाँ भाई आदमी से ही है। उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध है, भले दुनिया उसको पहचानता है नहीं, जानते नहीं ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान वृद्धि ही वास्तविक वृद्ध होता है। तो उनके प्रति भले वो किसी भी रूप में विद्यमान हो, उनके सामने नम्रता पूर्वक रहने का नाम नातिमानिता, जिसको चैतन्य महाप्रभु का श्लोक में बताया था ना, कैसे होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने आप को क्षुद्र भाव मान के चलना है, इतनी अपने अहंकार को दबा करके रखना है। तृणादपि सुनीचेन, तो फर्क क्या पड़ेगा, कोई आपको कुछ भी कहते रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। घास पर कोई थूक दे या घास पर कोई ने सोने का बर्तन कोई चीज रख दिया तो फर्क क्या पड़ेगा घास को, न सोने का बर्तन से घास फूलेगा, न थूकने से घास से उड़ जाएगा, घास तो घास वही से ही रहेगा, सूखा घास। तृणादपि सुनीचेन इत्यादि इसलिए कहा तरोरपि सहिष्णुना, क्षमा ये तरोरपि सहिष्णुना इत्यादि इसलिए कहते हैं कि देखो भवंति संपदम दैवीम अभिजात से भारत, हे भारत, जैसे तुम भरतवंश में श्रेष्ठ वंश में इसलिए पैदा हुए हो क्योंकि तुम भी इसी प्रकार से गुणों संपन्न हो। आगे कहेंगे 5वें श्लोक में, दैवीम संपदम भवंती, ये दैवी संपद हुआ करेंगे, किसमें रहेंगे, जो व्यक्ति इस प्रकार से पैदा हुआ। अभिजातस्य, अभिजातस्य न सत्व प्रधान संपत्ति को अभिलक्ष्य जातस्य, सत्व प्रधान संपत्ति को अभिलक्ष्य जो उत्पन्न हुआ पैदा हो रखा है, स्वभावत ही जन्म से ही ये सब गुण उसके अंदर दिखाई देंगे। ऐसा जो श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त पुरुष एतार्थ दैवी संपत्ति से युक्त होता है। भाष्यम तेजा प्रागल्भ्याम प्रगल्भता न त्वगता दीप्ति, हाँ चमड़े का दीप्ति चमक को नहीं लेना, यहां पे बुद्धि की जो है प्रगल्भता होनी चाहिए। क्षमा आकृष्ट से ताड़ित से अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति, गुस्सा के कोई डांट दिया पीट दिया तो भी अंदर में विक्रिया को उत्पन्न ही नहीं होना, यह क्षमा है। और उत्पन्न है विक्रिया प्रशमनम अक्रोध अवोचा, पूर्व श्लोक में हमने वर्णन कर दिया है अक्रोध शब्द से, जब विक्रिया उत्पन्न ही हो गया, अगला गाली दिया आपके मन में आया गाली देने को तो नियंत्रण लेकिन कर लिया आपने, ये अक्रोध शब्द से पूर्व श्लोक में कहा हुआ। उत्पन्नायाम विक्रियायाम, क्रिया उत्पन्न हो गई लेकिन प्रशमनम आपने नियंत्रण कर लिया, ये अक्रोध शब्द से लेना। और विक्रिया उत्पन्न न होना यह क्षमा है, इसे कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। इतम क्षमाया आक्रोश विशेष, इस क्षमा का अक्रोध के अपेक्षा से विशेषता को समझनी चाहिए, इसे पुनरुक्ति दोष नहीं होगी। धृत है देहेन्द्रियेश अवसादम प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेध को अंतःकरण वृत्ति विशेष ये उत्तम विधानी करणानि देहस्य नावसीदंती। धृति क्या है, वह अंतःकरण का वृत्ति विशेष है जो जब आपका शरीर इंद्रियां शिथिल पड़ जाए, ढीली पड़ जाए, आलस सा हो जाए, तंद्रा बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में उसका प्रतिषेध, उस आलस को दौड़ाने भगाने वाला, प्रमाद को भगाने वाला, तंद्रा को दूर करने वाला, ढीलापन को मिटाने वाला, ऐसा जो अंतःकरण का वृत्ति विशेष है, ये न जिसके द्वारा कर्णानि उत्थम्बितानि, वे कर्ण उठ के खड़े हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, ढीलापन आलस वगैरह दूर हो जाता है, उसका नाम देहस्थ, और देह भी ऐसे हो जाता है तो नावसीदंती, अवसाद नहीं रह जाते हैं, जो उस अंतःकरण वृत्ति विशेष का नाम धृति है। जिसको बता रहा था ना एक दिन पहले, 2 दिन पहले स्वामी नारायणानंद जी के बारे में, क्या कर देते हो, हे उठाओ, अंतःकरण वृत्ति विशेष तो है,
बोल रहे बैठ चल, सो रहा अभी तक, डांट देते थे मन से, सारे शरीर एकदम खड़ा हो जाता था, सारी इंद्रिया एकदम तैयार। जैसे आदमी पहले जमाने घोड़े वगैरह रखते थे, है बोलते थे, घोड़ा एकदम तैयार खड़ा हो जाता था। महान घोड़े होते जो मालिक का जूते की आवाज सुनकर समझ लेते थे अब मालिक को बाहर जाना है, वो खड़े होते थे। जूते की आवाज में फर्क समझ में आती थी उन्हें, इतनी सूक्ष्म बुद्धि होती थी। सिंधु के घोड़ा, इसलिए सैंधव बोलते ना घोड़े, सिंधु के घोड़ा, ऐसे मान होते थे। हमेशा जूता पहने घूम रहे हैं, लेकिन किस काम के लिए घूम रहे हो तो आवाज को फर्क समझ में आता था। बाहर जाने के लिए आ रहे हैं तो किस प्रकार से आ रहे हैं, वो आवाज के अंदर रिकॉर्ड हो जाता था। वो आवाज आती उठ खड़ा हो जाएगा, मैंने बाहर जाना चाहते हैं मालिक, वैसे आवाज दे देते हट चलो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते था। यही अंतर्वृत्ति विशेष कार्य है, इसका नाम धृति है, जिससे शरीर आदि खड़े हो जाएंगे, कार्य करने सक्षम। शौचम द्विविधाम, शौच दो प्रकार के हैं। कौन से? मृत जल कृतम बाह्यम, मृतिका जल, आजकल के जमाने में साबुन वगैरह से आप क्या करते हैं, शरीर की शुद्धि कर लेते हैं। आगे कहेंगे है इतने से नहीं होता, वास्तविक में शुद्ध शौच से इतना से लेने से काम चलेगा नहीं, आगे और बताएंगे इसको। कर्माधिकारी नहीं रहेगा, केवल नहा लेने से मां से कर्माधिकार नहीं होता है। कर्म करने के अधिकार उसे है जो संध्या वंदन करते, आगे कहेंगे। जिसने संध्या वंदन नहीं किया और अन्य जितना भी पूजा पाठ करेगा वो उचित फल देने वाला नहीं हो, संध्या मुख्य। आजकल ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करने आते हो, अपनी संध्या ही नहीं करते, उनसे पूजा पाठ कराने का फायदा भी क्या होने वाला है। यह कि आपने दक्षिणा देकर खरीदा है इसलिए आपको पुण्य, उतना पुण्य मिल गया, उस कर्म कराने का फल, पूर्ण फल आपको नहीं मिल सकेगा कि विद्वत हुई नहीं, संध्याहीन पंडित ने कर दिया, और जो पौरोहित्य कर्म का अधिकारित्व ही नहीं है उसके अंदर, उससे पौरोहित्य कर्म अपने करा दिया। लेकिन आज के जमाने बहुत बड़ी समस्या, कोई पंडित मिलता ही नहीं यहाँ पर, रोज नित्य संध्या करता हो, नित्य सुबह दोपहर शाम, का सुबह शाम 2 बार करने वाले पंडित भी मिलना मुश्किल है। जहाँ जाते हैं ना पंचपात्री नहीं होता उनके पास, क्या आचमन करेंगे, क्या संकल्प करेंगे, कुछ भी नहीं होता उनके पास। चीजें नहा धोएंगे, चाय पी करके तब बैठेंगे पूजा पाठ कर। कई तो परांठे वरांठे घर से खा पी के आ जाते हैं, इसलिए कि नहा धो के भसूस लगा देने मात्र से शुद्धि नहीं। ये तो बाह्य शुद्धि मोटी मोटी बात कह दे रहे हैं, आगे विस्तार समझाएंगे। मृत जलकृतम बाह्यम आभ्यंतरं च मनोबुद्ध्योर नैर्मल्यम, मन और बुद्धि की निर्मलता। मन और बुद्धि की निर्मलता का मतलब क्या, माया रागादि कालुष्य अभाव, आ गया ना, माया राग द्वेष इत्यादि कालुष्य का अभाव का नाम आभ्यंतर शौच है। एवं द्विविधम शौचम, इस प्रकार 2 प्रकार का शौच समझो। अद्रोह पर जिघांसा अभाव अहिंसन, आ गया ना। अद्रोह का अर्थ अहिंसा, लेकिन अंतर क्या है, पर की हिंसा करने की इच्छा का भाव, जिघांसा कहते हैं इच्छा। पहले हनन क्रिया का अभाव थी और अब हनन क्रिया की इच्छा का अभाव, ये अंतर है। इसलिए अहिंसा का अद्रोह शब्द के साथ पुनरुक्ति दोष नहीं है। नातिमानिता अत्यर्थम मानो इति अतिमान, स यस्य विद्ये स्वतिमानी तद्भावो अतिमानिता तद अभावो नातिमानिता। समास कर दिखा दिया, अत्यर्थम मान यदि अतिमान शब्द पहले बना, वह धर्म है, वह स यस्य विद्ये, वह जिसके पास है उसको अतिमानी, प्रथमा एक वचन, अतिमानी अतिमानी न अतिमानी न, तद्भाव उसका जो भाव है, ऐसा जो धर्म है, तार धर्म का नाम अतिमानिता, तल प्रत्यांत कर दिया, तद अभाव एतार धर्म से रहित होने का नाम ही नातिमानिता। आत्मन पूज्यता अतिशय भावना अभाव इत्यर्थ, अपने अंदर पूज्यता के अतिशय भाव का अभाव होने का नाम ही नातिमानिता है। स्वयं जितना भी पूज्य है फिर भी अपने आप को अपूज्य भाव में समझता है, अपूज्य रूपेण रहता है। भवंती अभयादीनि ये तदंतानि संपदम अभिजातस्य, जो अभिता अभिलक्षित जात है, यदि सत्य प्रधान होकर अभिलक्षित होकर जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो शुरू किया था अभयम सत्व संशुद्धि, वहां से लेकर यहां तक का
जितनी भी कही गई है अभयादिनी ये दंतानी संपदम अभिजात भवंती, ये सारा संपत्त जन्म लेने के साथ साथ जन्म जात होकर के स्वभावत ही उसके अंदर रहेगा। किमिष्टम संपदम, किस प्रकार का संपद रहेगा उत्पन्न पुरुष में? दैवीम देवानाम संपदम अभिलक्ष्य जात दैवी भूत्य रस्य भावी कल्याण से दैवी संपद रहेगा उसके अंदर। दैवी संपद में देवानाम संपद दैवी संपद, देवानाम इदम इति दैवी, इयम स्त्रीलिंग, देवानाम इयम इति दैवी संपत्ति, उसको अभिलक्षित करके जो पैदा हुआ अर्थात दैव विभूति रस्य, दैव विभूतियों के जो योग्य अर्थात जो भावी कल्याण से भविष्य में कल्याण निश्चय जिसका, ऐसा व्यक्ति के अंदर ये सब गुणों को देखने को मिलेगा इत्यर्थ। हे भारत संपद तो भी उत्तम वंशोद्भवात्वाद दैवीम संपदम अभिलक्ष्य जातोषित सूचना भारत, तुम एक उत्तम वंश उत्पन्न हुए हो, उत्पन्न हुए में से उत्तमोत्तम हो पुरुषोत्तम है ना। क्योंकि पांडवानाम धनंजय बोल चुके विभूति अध्याय में, इसे भरतवंश में पांडव श्रेष्ठ है, पांडवों में भी तुम श्रेष्ठ हो। इसे निश्चित रूपेण तुम्हारा जन्म से ही स्वभावतः तेरे अंदर पूरा दैवी संपत्ति है, इसमें कोई संशय नहीं समझो। ये सूचित करने के लिए यहाँ बारंबार भारत संबोधन दिया जा रहा है। इस विषय प्रमाण क्या है कि जन्म से ही होता है, तो श्रुति प्रमाण है 637 पृष्ठ पहला पंक्ति मसूदनी, शुद्ध सत्वमयीम संपदम एते धर्मा भवन्ति निष्पद्यन्ते दैवीम माने शुद्ध सत्वमयीम संपदम वासना संततिम शरीर आरंभ काले पुण्य कर्म भी अभिव्यक्ताम अभिलक्ष्य जातस्य पुरुषस्य। पूर्व पृष्ठ का अंतिम पद से ले सकते, ये ते धर्मा, ये जो अभ्यंश शुरू लेकर के अंत का हुआ धर्मा भवंती उत्पन्न होते निष्पद्यन्ते, कैसी है ये? दैवी है, शुद्ध सत्वमयी संपत्ति है। ये जो है उसके वासना की धारा के कारण से शरीर के जन्म काल में, पूर्व जन्म के मरने का काल, शरीरारंभ काल, उसी समय प्रकट हो जाएगा सारी वो दैवी संपत्ति की वासनाएं। क्यों? पुण्य कर्म भी अभिव्यक्ताम, पुण्य कर्मों से अभिव्यक्त हो जाते हैं, उन्हें अभिलक्षित करता हो जब पैदा हो पुरुष के अंदर देवी संपत्ति होता है। इसे श्रुति प्रमाण दे रहे, तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते पूर्व प्रज्ञा च बृहदारण्य 4:4-2, उसको उसके द्वारा किया हुआ श्रेष्ठ उपासनाएं, श्रेष्ठ निष्काम वैदिक और स्मार्थ कर्म है, वे कर्म उसको जन्म को आरंभ कर देते हैं पूर्व प्रज्ञा च, और अनेकों जन्मों से किया हुआ समस्त ज्ञान और उपासना भी उसको साथ देते हैं। और 4:4-5 में का पुण्य पुण्येन कर्मणा भवते पाप पापेन इत्यादि श्रुतिभ्यः, पुण्य जन्म मिलेगा, पुण्यमय जन्म मिलेगा पुण्य कर्म के द्वारा, पापमय जन्म मिलेगा पाप कर्म के द्वारा, इत्यादि श्रुतियों से वह स्पष्ट है। हे भारत संबोधयन शुद्ध वंशोद्भवत्वेन पूतत्वा, तुम भी शुद्ध वंश उत्पन्न होने से अत्यंत पवित्र, इसलिए एतादृश धर्मों की योग्य तुम हो, यह बात सूचित किया गया है। ऐसे वो भी कह रहे हैं। इस प्रकार से 3 श्लोकों के द्वारा दैवी संपत्ति, उसमें से भी चारों वर्णों में विद्यमान जो दैवी संपत्ति प्रत्येक वर्ण का अलग अलग वह वर्णन कर दिया गया, जिनको हर एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए ताकि मोक्ष प्राप्ति में सुविधा हो जाता है, आसान हो जाता है। अब अथ इदानीम आसुरी संपद उच्यते, और आप जो है आसुरी संपद का वर्णन करने जा रहे हैं। आदेयत्वेन दैवीं संपद मुक्त्वा इदानीम हेयत्वेन आसुरीं संपदम एकेन श्लोकेन संक्षिप्य, क्योंकि आदेय है दैवी संपद लेकिन हेय है आसुरी संपद। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानंचा विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभ धर्म धृजित ढोंग, बड़ा त्रिपुंड लगा लिया, तिलक लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, बड़ा नाटकबाजी करते। दंभो दर्प दुर्भिमान, गर्व, इतना मैं बड़ा धनी हूं, मेरे इतने बाल बच्चे, मेरे इतने गाड़ी घोड़े हैं, दुनिया और बातें सोचता है। ये गर्व विशेष का नाम जो है दर्प। और अभिमान तो और खतरनाक चीज है। अतिमान, अपने आप में पूज्य तक स्वीकार करना अभिमान है। अतिमाना
आत्मनि अत्यंत पूज्यत्वातिशय अध्यारोप, उस पर श्रुति दे रहे देखो। देवाश्च व आसुराश्च भये प्राजापत्या तम स्पृधिरे। देवता और असुर दो प्रकार के प्रजापति संतान थे, वे दोनों प्रतिस्पर्धा करने लगे। तथो असुराति माने कस्मिन्नु वयम जुयामेति, उनमें असुर लोग अपने आप में बहुत पूज्य श्रेष्ठ बुद्धिमान मानने लगे थे। उन्होंने सोचा हम किसको हवन दें। कुछ ने कह रहे विष्णु को दो, किसी ने कह रहे बकवास करते हो तुम लोग सब, कहाँ विष्णु विष्णु कुछ नहीं होता, अपने अपने खाओ स्वाहा, अपने अपने पेट में डालो बस, कोई देवता के नाम पे अग्नि में आहुति देने की जरूरत नहीं। ऐसे अधिक अभिमान को लेकर कस्मिन्नु वयम जुहाम स्वेशु एव आस्येशो जुहवत, अपने ही मुख में सभी ने डालना शुरू कर दिया, बाहर हवन नहीं किया। चेरु ते अतिमानी परा बबू, इसलिए एकदर्श अतिमानित के कारण से क्या हुए, परास्त हो गए, हार गए। तस्मात् नाति मन्येत पराभवस्य ही मुखम यद अतिमान, इसलिए कभी अतिमानिता का धर्म अपने में नहीं होना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप में हार का कारण बन जाता है, हार का द्वार है अतिमानिता। एक श्रुति प्रमाण, इसलिए अतिमानिता का त्याग अवश्य ही करना चाहिए, अभिमान का त्याग अवश्य होना चाहिए। स्वाभिमान हो लेकिन दुराभिमान न हो, यह मुख्य है। यदि शतपथ श्रुतियुक्त शतपथ ब्राह्मण श्रुति में स्पष्ट कहा हुआ है। और क्रोध स्वपर अपकार प्रवृत्ति का कारणीभूत अभिज्वलनात्मक अंतःकरण वृत्ति विशेष है, जिससे अपने को भी अपकार होता है, दूसरे का भी अपकार होता है, दोनों का हानि है, अपना भी दूसरे की भी हानि का कारणीभूता, दोनों की हानि के अनुकूल प्रवृत्ति कारणीभूता। अंदर एक अभिज्वलन विशेष, आग विशेष अंदर जो जलती है, उस अंतरण वृत्ति विशेष का नाम क्रोध है। पारुष्याम प्रत्यक्ष रुक्ष वदनशीलत्व, पारुष्य निष्ठुरता, निष्ठुरता पूर्वक बोलना, इस प्रकार से बोलना, अत्यंत रुखा सुखा बोलते हैं ना लोग, बड़े कड़क बोलते हैं, सोचते भी नहीं अगले को बुरा लगेगा कि भला लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने मतलब से बड़ बड़ बोल देते हैं, वो पारुष्य कहा जाता है। और विशेष कटाक्षपूर्ण वचन, जिनका वचन ऐसा जो हृदय को एकदम बाण जैसे मार दे, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भाषा बोल देते हैं लोग, खतरनाक लोग। पारुष्यमेव चकार से अनुक्त अन्य भी आसुरी वृत्ति और राक्षसी वृत्तियों को लेना है, इसे च बोल दिया गया है। अज्ञान च, और अंत में कह दिया अज्ञान, अज्ञान तो भी अंतःकरण का वृत्ति विशेष है, उसको ले लेना है। अज्ञान शब्द से कर्तव्य अकर्तव्य विषय विवेक का अभाव का नाम जो है अज्ञान है। चकारो अनुक्ता नाम च चापल्य अधृति आदि दोषाणाम समुच्चयार्थ। दो दो चकार क्यों आया पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, कहते दोनों ही चकार एक ही अर्थ में है। चापल्य जो पूर्व में कहना अचपलम, अचापल्य में अचपल्य लेना, धृति का या अधृति लेना, पूर्वोक्त सब विपर्यों को यहाँ ले लेना है, इसके लिए यहाँ पर कह दिया। अतएव का विपरीत तथा आसुर। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 109 अध्याय 74वें श्लोक में बात कहा, जो कुछ भी सत्व बताया गया है उसका विपरीत है, जो कुछ भी दैवी बताया गया उसका विपरीत तथा आसुर, जो विपरीत है वह सब आसुर कोटि में लेना है। इसे दो चक कह दिया गया। यह पारुष्य का वर्णन करते हैं दृष्टांत से, देखो काणा है व्यक्ति और उसको बोल रहे वाह कितने सुंदर आंखों वाले हो, अत्यंत विरूप है, अरे वाह क्या तुम तो रूपवान हो, चंद्रमुखी हो तुम, ऐसे ऐसे बोलना। अच्छा भाष्यम, यह आधार क्या है? श्रुति छांदोग्य उपनिषद 8:8:5 में कहा असुराणाम हेषा उपनिषद, ये असुरों की उपनिषद है। ये शरीरादि को आत्मा मान के अभिमान करके बैठे रहने वाले लोग, उसी के आधार पर जीने वाले जो लोग हैं, ये असुरों का उपनिषद है, ऐसा करके वर्णन आया छांदोग्य में, उसको विस्तारित किया जा रहा है। समझो भाष्य कहते दम्भ धर्मध्वजित्वम, धर्मध्वजित मैंने धर्म के चिन्हों को लगा करके अपने आप को धार्मिक रूप में प्रकट करना है, अंदर से अधार्मिक, बाहर से धार्मिक रूप प्रकट कर रहा है। जैसे काल नेमी रावण, इसे वे तो किए, सन्यासी का वेश में आए,
है सन्यासी में बड़ा श्रेष्ठ दयालु इत्यादि रूप में आया, करुणामय पुरुष रूप में न आए, अंदर से राक्षस था। इधर से कालने में भी की बड़ा भजन करते हनुमान जी के सामने आ गया, वो मार पिटाई हुआ तो एकदम असली रूप आ गया सामने। तो पहचानने वाले तो पहचान लेते हैं ना, सभी थोड़ी पहचान पाते हो। तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता थे, उन्होंने तो पहचान लिया, और सीता देव को भोली भाली थी, नहीं पहचान पाई। दोनों में है ना, दोनों दृष्टांत मिल रहा है। इसी दम्भो धर्म ध्वजित्वम, उस दम्भ ध्वजित को ही मसूनकार ने व्याख्या किया था, धार्मिकतया आत्मख्यापनम, धार्मिक रूपेण अपने आप को प्रकाशित करने की कोशिश करना। दर्पो, दर्प क्या है? दर्प धन स्वजन आदि निमित्तक महान अवधीरणा का कारणीभूता गुरु विशेष का नाम दर्प है। धन स्वजनादि निमित्त उत्सेको अतिमान पूर्वोक्ता क्रोधश्च, और अभिमान ही अतिमान है तो पूर्वोक्त है। क्रोध भी पूर्व में लक्षण बता चुके, अक्रोध की व्याख्या में नातिमान्यता की व्याख्या में अतिमान और अभिमान की व्याख्या हो चुकी है ना। नातिमान्यता पूर्व श्लोक में आया था, वहां अतिमान की जो अर्थ किए थे वही यह अभिमान का अर्थ ले लेना। और अक्रोध की व्याख्या में क्रोध की व्याख्या बता चुके हैं अक्रोध को समझाने के लिए, तो वही अक्रोध का लक्षण समझ लेना, अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं दर्प का इतना व्याख्या कर दिया, धन स्वजन आदि निमित्त उत्सेक, और अतिमान का अर्थ पूर्वोक्त। लगता है भाष्यकार के अनुसार श्लोक में दंभो दर्पो अतिमानश्च होना चाहिए। भाष्यकार ना अतिमान लिख दिया, अभिमान नहीं। और मसूनिकार भी अतिमान ही ले रहे हैं, सभी लोग अतिमान ले रहे हैं। लगता है मूल श्लोक में पाठ भी अतिमान ही होना चाहिए, भ नहीं त होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने अभिमान लेकर के उसका व्याख्या अतिमान कर दिया। देखो नीलकंठी में अभिमान आत्मनिपूज्यता बुद्धि, वो भय ले रहे हैं, वो मसूदनीता ले रहे हैं। मसूनिकार ने त ले लिया, अतिमान ले लिया भाष्यकार के समान। भाषोत्तर पर अभिमान भय ले रहे हैं। उत्से का मैंने मद महद अविधीरण है, तो अपने आप में बहुत बड़ा ढीठपना आ जाता है, उसको किसी दूसरे को पूज्य मानता ही नहीं है। ऐसा अंतर्वृत्ति विशेष का नाम दर्प है। अभिमान और अतिमान या पर्यावाची भय तो दोनों उपसर्ग ही है, अभि उपसर्ग हो चाहे अति उपसर्ग हो। लगता है भाषा आदि के अनुसार, अन्य टीकाओं के अनुसार दोनों पर्यायवाची में ले लिया, अभि और अति को। क्रोधा की भी व्याख्या पूर्वत लेनी है, इसलिए अलग नहीं बोल रहे। पारुष्यम परुष वचना, पारुष्यम निष्ठुर वचन का नाम पारुष्य। यथा इसको दृष्टांत समझा रहे भाषा, इसलिए यथा काणम चक्षुष्मान थी विरूपम रूपवान थी हीनाभिजनम उत्तमाभिजन इत्यादि। काने को कह दिया बड़ा सुंदर आंखों वाले हो कमल नयन हो तुम भाई, साक्षात भगवान विष्णु के आंखों के जैसे तेरी आंख लग रहे हैं। ऐसे उल्टा सुल्टा बोलने का नाम पारुष्य है। और विरूप टेढ़ी मेढ़ी है, उल्टी सीधी है, चंद्रमुखी हो तेरे जैसे दुनिया में कोई सुंदरी है ही नहीं, तो विश्व सुंदरी है, ऐसे कह देना। और हीनाभिजन, जिसके दोस्त यार सब घटिया लोग हैं, उसको कहते हाँ तुम तो महान हो भाई, तेरे तो परम मित्र हैं, देश के महाराजा, ऐसे उसको बड़ा चढ़ा करके बोल देना इत्यादि का नाम पारुष्यम। अज्ञानम च अविवेक ज्ञान, हम अज्ञान से सीधा अविवेक ज्ञान लेना, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ज्ञान ना होने का नाम ही अज्ञान है। मिथ्या प्रत्यय उल्टा उल्टा पकड़ना, कर्तव्य कर्तव्यादि विषयम अभिजात पार्थ, कर्तव्य कर्तव्य आदि विषय को मिथ्या प्रत्यय कहेगा नाम अविवेक ज्ञान, वही अज्ञान लेना। ये सारी चीज कहाँ होती है? अभिजात पार्थ संपदम मासुरीम, हे पार्थ। देखो यहाँ संबोधन बदल दिया, राक्षसी और आसुरी वृत्ति के लिए संबंध क्या दे रहे हैं? स्त्री संबंध दे दिया हे पार्थ, और वहां दैवी संबंध के लिए हे भारत 2-3 बार बोल दिए। ऐसी टेढ़ी बात है भाई, क्या स्त्रियों में क्या ऐसे आसुरी और राक्षस स्वभाव ज्यादा होता है कि उल्टा उल्टा चलता है ज्यादा? वैसे व्यवहार में भी देखने को मिलता है, स्त्री का स्वभाव ही होता है ज्यादा तीर मारना, वाणी से दूसरे को काट देती है। शरीर में ताकत तो होता नहीं, शरीर से तो लड़ नहीं सकती, पिटना नहीं सकती है, इसे वाणी से ही मार डालती है अगला आदमी को। इसे जान करके संबोधन में हे पार्थ और पूर्व में हे भारत संबोधन दिया गया। ये सामान्य बात है, यानी कि सर्वत्र लेना, अपने में नहीं लेना है। वह अपने ऐसे लग रहा मेरे को कह रहे हैं, ऐसा अर्थ लेना चाहिए।
जो भी बात इस तरह की होती है सामान्य कथन है। हाँ, जिनके अंदर यदि है वो स्वभाव बुरा लगता है तो उसको निकालने की कोशिश करो, बुरा मत मानो बल्कि उसको निकालने की कोशिश करो। यदि आपके अंदर बुराई दिखती है तो उसको निकालो, उसको दूर करो। कटाक्षपूर्ण वचन भी इसमें लेना चाहिए भाष्यकार को, बल्कि केवल यह विपरीत कथन करके दूसरे को बाण मारना ही नहीं, बल्कि कटाक्षपूर्ण वचन और ज्यादा खतरनाक होती है। पार्थिव संबोधन नासूर्यान संपद अंतर्गत स्त्री स्वभाव शोकम हो मोक्षार्थिना। देखो इसलिए भाषा का अंतिम पंक्ति कह रहे देखो साफ साफ, क्योंकि स्त्री स्वभाव है ये शोक और मोह, मोक्षार्थिना तो त्वया अवश्यम प्रत्यज्यो इति ध्वनियति। मोक्षार्थी तेरे द्वारा अवश्य ही इनको परित्याग करना चाहिए, इस बात को ध्वनित करने के लिए ही हे पार्थ संबोधन दिया गया है। विशुद्ध मातृकत्वेन तद अयोग्यत्व सुचित। हर स्वीकार कहते उल्टा, तुम प्रथा रूपी विशुद्ध मां से पैदा हुए ना, ये तुम्हारे अंदर दोष नहीं है, ये सूचित करने के। टीका कर कैसे अलग अलग ले रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहा है, सकारात्मक चिंतन एक नकारात्मक चिंतन है। एक ने कहा स्त्री का स्वभाव है शोक और मोह आदि, अरे तेरे अंदर भी अपने मां से ना आ गया हो, ये तेरे को पूरा ध्यान रखकर त्यागना चाहिए। वास्तव में शोक किया भी, मोह भी है इसके अंदर, उसे त्यागना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भाषा दृष्टि ले रहे हैं। और दूसरा प्रथा मैंने द्रौपदी मैंने साफ क्या, कुंती दिव्य देवी है, महान वंश उत्पन्न हुई है, अतः उसका पुत्र होने के नाते तेरे अंदर जरूर ये दोष नहीं होंगे, ऐसा भी अर्थ दूसरे ने ले लिया। दोनों तरफ अर्थ ले रहे हैं। 638 पहला पंक्ति देखो मसूदनी, पार्थ संबोधन विशुद्ध मातृकत्वेन तद अयोग्यत्वं सूचयति। इस तरह से परस्पर अलग अलग अर्थ इस पार्थ संबोधन का टीकाकार लोग लिए हैं। अनयो संपदो कार्य मुच्यते। अब इन दोनों संपद का कार्य क्या है, क्या कार्य दिखता है आपको? आप अपने जीवन में देख सकते हो तुम किस तरफ जा रहे हो, और अब उसके अनुसार समझ में आ जाएगी आपके अंदर कौन सी संपत्ति है, दैवी संपत्ति है या आसुरी संपत्ति है। वो आसुरी संपत्ति है तो विपत्ति है बेचारा, वो आसुरी विपत्ति है या दैवी संपत्ति है, ये अपने आप में आप देख सकते हो जब कार्य को समझोगे तो। इसे कार्य को बता रहे हैं अगले श्लोक से। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशु च संपदम दैवीम अभिजातो से पांडव। देख हे पांडव संबोधन दिया, तुम एकदम शुद्ध अंतःकरण वाले हो, इसे तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं, तेरे अंदर जन्म से ही दैवी संपत्ति है, गारंटी दे दे भगवान ने। देखो संबोधन में अंतर शब्दों में देखिए, मास्म गमः पार्थ पहले आया है ना, मां शुचा, यहां पर क्या करें, मां शुचा पांडव संबोधन है, वहां पार्थ और यहां पांडव। वहां मोहग्रस्त था, विषाद में था, इस संबोधन पार्थ दिया। यहां अब मोह रहित है, विवेक कुछ जग चुका है, हाँ विराट दर्शन आदि कर चुका है, इसलिए हे पांडव संबोधन है। अंतर है नहीं दोनों में स्थिति। कहा दूसरे अध्याय में क्या स्थिति में था अर्जुन, और यह 16वें अध्याय आते थे क्या स्थिति में अर्जुन है, अब भगवान स्वयं दिखा दिए दोनों से। ठीक विपरीत होता है आजकल के जमाने में अधिकतर शिष्य में ना। शुरू में वेदांत क्या पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहते हैं, बिखर जाते हैं। नहीं आते हम लोग दक्षिण से विशेषण जब आते हैं ना कोई यहाँ उत्तर भारत में, वहां तो मैंने महान होंगे, बड़े तपस्वी होंगे, बड़ा जल आचूटधारी होंगे, हिमालय पेड़ों के नीचे बैठे होंगे, झोंपड़ियों में होंगे, क्या क्या कल्पना लेकर आते हैं। और यहाँ के देखो भंडारा साधु दिखते हैं, फिर भी शुरू में पता नहीं क्या है क्या नहीं, भगवान जाने, बड़ी श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करेंगे, सेवा करेंगे, सब करेंगे, धीरे धीरे रहे थे बेकार, ये भी बेकार, वो भी बेकार, वो भी बेकार, सबसे एकदम वैराग्य भी खत्म, भक्ति भी खत्म, श्रद्धा खत्म, सब खत्म। होता है कि नहीं होता है, देखने को मिल रहा है। जैसे श्रद्धा भक्ति वैराग्य बिगड़ जाते हैं वैसे ज्ञान में भी यह हाल हो जाता है। जैसे जैसे वेदांत पढ़ते जाते उतने अहंकार पढ़ते जाता है, मेरे जैसा कोई बोलने वाला नहीं, मेरे से जानने वाला नहीं, और उल्टा उल्टा होते जा रहा है। और इधर ये अहंकार होता है, सबको काट देता है। और अर्जुन में ऐसा नहीं, देखो उल्टा है। अर्जुन में जैसा जैसा वो सुनते जा रहा है वैसे उसके अंतरण और बढ़ते शुद्धि 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 होती जा रही है।
माशुच संपदम देवी विजातों से पांडव, हे पांडवा तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं, ये चिंतन करने की जरूरत नहीं है क्या मेरे अंदर दैवी है कि आसुरी है, सोचने की जरूरत नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा तो जन्मते तेरे स्वभाव में ही दैवी संपत्ति विद्यमान है। इसी वजह से मैंने तुमको चुना है पंच पांडवों में अपना विभूति के रूप में। पंच पांडवों में इस ज्ञान के लिए, विराट दर्शन के लिए, सारे चीजों के लिए तुमको मैंने माध्यम माना, इस संसार को ही ज्ञान देने के लिए। यदि अन्य भी अच्छे हैं, युधिष्ठिर भी कम नहीं है, भाग्य भी अच्छे, लेकिन उनमें से भी तुमको क्यों चुन रहा हूं? कारण यह है दैवी संपदम अभिजातोसी, जन्म से तुम दैवी संपद को प्राप्त हो। दैवी संपद या सा विमोक्ष है, जो दैवी संपद वर्णन हुआ अवयम सत्व संशुद्धि से, वो सारी की सारी चीजें विमोक्षाय संसार बंधनात्, संसार बंधन से आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए होते हैं वे गुण। निबंधाय नियतो बंध है कि निबंध, हाँ नियत रूप से बंधन में डालने वाले होने से उसका निबंध होता है। तदर्थम आसुरी संपत मता अभिप्रेता, उसी के लिए ही होता है संपूर्ण आसुरी संपत आसुर गुणों। यह मेरा अभिप्राय है, अभिप्रेत है, सिद्धांत है। तथा राक्षसी, यद्यपि यहां दो ही भाग कर रहे हैं, दैवी और आसुरी, लेकिन यहां आसुरी के अंदर राक्षसी भी लेना चाहिए, भाषकर स्पष्ट बोल दिए। तथा राक्षसी, राक्षस संपद भी वास्तव में निबंधाय, वह भी बंधन में डालने वाला ही होता है। तत्रैव मुक्ते अर्जुन से अंतर्गतम भावम किम अहम आसुर संपत्ति युक्ता किम व देवी संपत्ति युक्ता इत्यम आलोचना रूपम आलक्ष्य आह भगवान। जब ऐसे भगवान ने कहा तो अर्जुन के अंदर में एक भाव जग गया, क्या मैं आसुर संपत्ति से युक्त हूं या देवी संपत्ति से युक्त हूं? इसको देख करके आलोचना रूपम आलक्ष्य, उसकी चिंतन रूपी विचार को होता हुआ उसके चेहरे से समझ गए भगवान। और भगवान बोलने लगे, माँ शुचा शोकम माँ गार्षि, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? संपदम दैवीम अभिजातोसी, तुम तो तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति विद्यमान है। अभिलक्ष्य जातोसी, यहां देखो समास कर दिखा दिया, भावी कल्याण तुमसी तीर्थ, भविष्य में शीघ्र ही मोक्ष भी कल्याण फल प्राप्त करने के योग्य तुम हो, ऐसा तुम समझो हे पांडव, संबोधन दिया। अब अगले श्लोक के लिए अवतरणी का अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से दे रहे। छठी श्लोक के लिए भाई आपने आसुरी तो बता दिया, लेकिन राक्षसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, और आगे में भी केवल आसुरी का ही विस्तार करोगे, राक्षसी का तो विस्तार नहीं कर रहे हो। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? मानुषी तो प्रकृति स्तृतिया पृथक, मानुषी प्रकृति अलग है। शास्त्र निषिद्ध क्रिया उन्मुखेदा सामान्यत्व कामोपभोग प्राधान्य प्राणी हिंसा प्राधान्याभ्याम क्वचित भेद व्यपदेश पुत्य है, उसकी भेद पर उपदेश हो सकता था, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? मानुषी वित्त को अलग बतानी चाहिए थी, दैवी वित्त, मानुषी वित्त, आसुरी वित्त, राक्षसी वित्त, ऐसा अलग अलग बताना चाहिए था आपने। चार कोटियों के ले जाते। और श्रुति में तो कहा भी त्रया प्राजापत्या प्रजापतो पितर ब्रह्मचर्यम ऊषु देवा मनुष्य असुरा, ऐसे कर तीन आया वहां। ये नंबर बृहदारण्य का 5 2 1 वही उपदेश दिया, द उपदेश वही दिया है, 5 2 1 से शुरू करके 3 बताया। और आप यह 2 ही बता रहे हो, 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुरे वच, ये आप कहने जा रहे हो क्यों? वहां तो 3 बताया। तब अंतर देखो, वहां जो श्रुति कह रही है 3 प्रकार के योनियों का वर्णन, श्रेष्ठ योनिया, दैव योनि जिसे बुद्धि पढ़ने लिखने की सामर्थ्य वाले हैं, ये दैव और आसुर और मनुष्य, 3 योनियों का वर्णन है। और यहां योनि का नहीं है, ये गुणों का वर्णन है। दैवी गुण क्या है? सात्विक गुण, राजस और तामस, यह गुणों का वर्णन है। और राजस और तामस दोनों बंधन का कारण से दोनों को हमने एक कोटि में ले लिया, आसुरी नाम से रख लिया उसको। सात्विक मोक्ष कारण होने से उसको दैवी नाम दे दिया, और राशि और तामसी दोनों ही बंधन के कारण होने के नाते उन दोनों को मिला करके एक कोटि में, राक्षसी और आसुर को मिला करके आसुरी संपत्ति नाम से एक ही में ले रहे हैं। किंचित किंचित फर्क है, लेकिन हमें उस फर्क से महत्व नहीं है। हमें मुख्य लक्ष्य क्या है? कार्य देखना है, बंधन का कारण, बस।
कि दैवी संपद विमोक्ष आया, निबंध आया, आसुरी मत्ता। हमें कार्य दृष्टिया विभाजन कर रहे हैं, उसके स्वलक्षण दृष्टिया नहीं। लक्षण दृष्टि पहले कह चुके, 3 है, दैवी, आसुरी, राक्षसी, 9वें अध्याय में बोल चुके हैं। इसलिए यहां हम लक्षण दृष्टि से मुख्य रूप में महत्व नहीं देना चाह रहे हैं, यहां तो केवल उसका कार्य दृष्टि से कथन कर रहे हैं। इसे 3 को हम 2 में विभाग कर दे रहे हैं, ये यहां महत्व है। और इस प्रकार से श्रुति में भी है, द्वया प्राजापत्या, ऐसे कह दिया। देखो, द्वया प्राजापत्या इत्य श्रुतियां भी कर रही है। तो भाष्यकार स्वयं देंगे श्रुति 1, 3, 1 बृहदारण्यक 1, 3, 1 में आ रहा है, स्वयं भाष्यकार दे रहे हैं उसको प्रमाण रूपेण अपने का इस स्मृति के प्रति। इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। 2 विभाजन भी श्रुति में है, 3 विभाजन भी है। और 2 प्रजापति के संतान कहने में क्या तात्पर्य है, 3 प्रजापति के संतान कहने में क्या तात्पर्य है, यह विचार नहीं होता है। वहां 2 का तात्पर्य ही होता है। वहां पर भी दैव और आसुर की लड़ाई हुई, सात्विक और राशितम से एक हो गए गुट। इसे वहां पर मंत्र में आया है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, किनकी, आसुरी की, क्योंकि उनमें 2 गुट है ना, आसुर और राक्षस मिलकर के एक हो गए वो लोग, वो शत्रु एक गुट हो गए, उनकी संख्या बढ़ गई। इसीलिए इधर बेचारा अकेला सात्विक बैठ गया अलग, उनकी संख्या घट गए। दैवी संख्या से घटा रहा था हमेशा कि उनके 2 प्रकार के ना, राजस और तामस दोनों एकजुट हो जाते हैं, मतलब से दोनों एकजुट हो जाते हैं। अभ्य मतलब में सब अलग भी रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। वो इसको कहेगा, वो जो उल्टा करेगा आपस में। लेकिन जहां सात्विक से लड़ना होगा दोनों एक हो जाएंगे, ये विशेषता होती है। वैसे जैसे युधिष्ठिर ने कहा, जब अन्य से लड़ना होगा हम 105 हैं, जब परस्पर लड़ेंगे तो वो 100 हम 5 हैं। जब परस्पर हम दोनों की लड़ाई होगी तब वे 100 है, हम 5 हैं। जब किसी अन्य शत्रु से लड़ना होगा तो हम 105 पूरे हम उनके साथ, मैंने दुर्योधन के साथ हम देंगे। भले दुर्योधन हमारे शत्रु बना हुआ है, फिर भी हमें जंगल में डाल दिया, लेकिन आज भी दुर्योधन संकट में यदि खड़ा रहेगा तो हम उनके साथ लड़ेंगे। जंगल में रहते वक्त युधिष्ठिर बात कह रहा है, ये विशेषता होती। यदि हमारे शत्रु के रूप में विद्यमान अपना ही स्वजन भी क्यों ना हो, यदि वह संकट में है तो उसे साथ देना हमारा कर्तव्य है, पर शत्रु की अपेक्षा। जब स्वयं लड़ेंगे तो लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने वहां 100 हम 5 हो जाएंगे। यही सिद्धांत यहां पर भी है। और राक्षसी और आसुर आपस में भले लड़ेंगे तब वो ये अलग अलग हो जाएंगे, बराबर संख्या में खड़े रहेंगे दोनों के दोनों। लेकिन जो सात्विक से लड़ना पड़ेगा दोनों एक हो जाएंगे, इससे उनकी संख्या ज्यादा होती है, दैवी का कम हो जाता है। एवं मंत्र में साफ का है, कनियसा जायसा शब्दावली है, देखिए मसूदनी मंत्र दिया पूरी। द्वया प्राजापते देवाश्चासुराश्च तथा कनीय कानियसा एवं देवा जायसा असुरा इति। कानियसा देवा, देवताओं की संख्या कम थी, और जायसा माने बहुत संख्या थी असुरों की। 639 639 पृष्ठ में बसूदनी तीसरी पंक्ति में दी हुई श्रुति 131 का विस्तार पूरा दिया है लगभग उन्होंने मंत्र को। इसलिए 3 विभाजन जाया है वो अलग विचार है, 2 विभाजन जाया वो अलग है। दोनों प्रकार के मंत्र वेद में मिलते हैं, उपनिषदों में मिलते हैं। बृहदारण्यक में द्वया प्राजापत्या भी है, त्रया प्राजापत्या भी है। द्वया प्राजापत्या गुणों के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, और त्रया प्राजापत्या योनियों के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। इसलिए उनको दोनों को लेकर के यहाँ की न्यूनता दोष नहीं है। दय दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। इस संसार में 2 प्रकार की जीवों की सृष्टि है। एक दैव गुणों से युक्त, दैवी गुण सात्विक गुणों से युक्त जीव है, और राशि तामसी गुणों से युक्त आसुर स्वभाव वाले दूसरी जीव स्वरूप है, या भूत सर्व जीव सर्ग। दैव विस्तृत प्रोक्त, उनमें से दैव गुणों से युक्त होकर उत्पन्न होने वाले लोगों का विस्तार रूपेण हमने अनेकों अध्याय में जगह जगह पर दैवी संपत्ति का वर्णन कर चुके हैं। इन आसुर संपत्ति और राक्षस संपत्ति को हम अत्यंत संक्षेप में एक ही श्लोक में हम 9वें अध्याय में बोला था। अब उसको भी इस अध्याय के शेष तक पूरा हम बोलेंगे। इसे कहते हैं आश्रम पार्थ में शृणु। हे शृणु, हे पार्थ, अब जो है तुम मेरे से उस आसुर संपत्ति के बारे में विस्तार रूप में सुन लो। यहाँ भी संबोधन हे पार्थ,
इसका भाष्य कल देखो।